राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को लंबोदर चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि 2025 में सकट चौथ कब है, इसका पूजन और शुभ मुहूर्त कैसे क्या रहने वाला है। तो भालचंद्र भगवान गणेश की पूजा सकट चौथ के दिन की जाती है। इस साल सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर होगा और समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। इसका जो लाभ है उन्नति, वो है 8:33 से 9:52 पर तक। अमृत सर्वोत्तम है 9:52 से 11:11 तक। ये इसकी शुभ चौघड़ियाँ हैं। इसका जो शुभ उत्तम समय है वो है 12:31 से 1:50 तक। सकट चौथ का जो चंद्रोदय टाइमिंग है वो है सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 का है। इस व्रत में भगवान गणेश और सकट माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान व पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही अब बात करते हैं कि सकट चौथ के दिन पूजा विधि कैसे रखें। तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। चौकी पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को फूल, फल, मिठाइयाँ, दूर्वा, तिल से बनी चीजें चढ़ाएं। तिलकुट का भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में सभा लोगों में प्रसाद बांट दें। सकट चौथ के दिन पर पूजा के दौरान ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी की आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। इसी के साथ आप सकट चौथ के दिन इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकंतदाय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। आप इस तरीके से मंत्रों का जाप करके सकट चौथ के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और गणेश भगवान को क्या पसंद है, जैसे कि तिल के लड्डू और गुड़, चना इत्यादि का भोग लगाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर सकट चौथ का व्रत धारण करें। अगर आप में सामर्थ्य न हो सकट चौथ का व्रत धारण करने का या फिर आपकी पसंद न हो, तो आपको पूजा अर्चना करने के साथ साथ सकट चौथ के दिन को शुरू करना चाहिए। साथियों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि सकट चौथ के दिन क्या करना चाहिए, किस भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए और पूजा विधि कैसे रखनी चाहिए। अब आप जानोगे कि सकट चौथ के दिन हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए। तो इस दिन सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए, बिना नहाए कुछ नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जमीन के अंदर उगने वाले कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि इस दिन मूली, प्याज, चुकंदर और गाजर खाना मना होता है। व्रत पूजा और अनुष्ठान के दौरान
काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित होता है। भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पारण न करें। गणेश जी की सवारी मूषक यानी कि चूहे को न सताएं। सकट चौथ का दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ ही मंगल ग्रह और हनुमान जी का भी ध्यान करना शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी माता ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसके बाद गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया था कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। बाद में तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश जी की पूजा के दौरान खंडित और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्हें अक्षत अर्पित करते हुए इन बातों का खास ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को सफ़ेद चीज़ें जैसे सफ़ेद रंग के फूल, वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ या सफ़ेद चंदन इत्यादि नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को मुरझाए हुए फूल या माला नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। गणेश जी और भोलेनाथ को केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। कुछ स्थानों पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है, तो वहीं कुछ व्रती महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से फलाहार खाकर ये व्रत रखती हैं। इस दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हो तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीज़ों का सेवन न करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। सकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ दिए बगैर व्रत का पारण न करें। भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाएं।